वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। पंकज कपूर साहब आज हमारे मेहमान हैं। एक और पंकज साहब आपने टेलीविज़न सीरियल किया था, फिर से बहुत कामयाब रहा और एक अलग सुर था उसका जी। एक साहब जो उस सुर से जुड़े हुए थे, उनकी बात सुन लेते हैं, उसका एक झलक भी देख लेते हैं यहाँ। हाय पंकज, तुम एक मेरे लिए ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन हो तुम मेरे लिए, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फर्स्ट ईयर में जब पहुंचा था तो एक पागल एक्टर को देखा करता था जो शेर अफगन अगर प्ले कर रहा है तो शेर अफगन के कॉस्ट्यूम में सड़क पे घूम रहा है। पंकज, यही तुम्हारा पागलपन, यही तुम्हारा जुनून, यही तुम्हारा पैशन और यही तुम्हारी भक्ति एक्टिंग की तरफ और तुम्हारी ग्रेटनेस जो है आज तुम्हें इस मकाम पे लेके आई है। मैं जिस आदमी को जानता हूँ, मैं जिस आदमी के साथ काम करता हूँ, जो मेरी इंस्पिरेशन रहा है, आज इतनी ग्रेट परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं तुमको वाकई में सलाम करता हूँ तुम्हारे टैलेंट के लिए एंड बीइंग इन सच ए ग्रेट एक्टर। अनदर वेरी वेरी सक्सेसफुल सीरियल। और फिर एक सीरियल जो पिछले 2-2.5 साल से हंगामे मचा रहा है, उससे जुड़े हुए एक साहब को बुलाते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। प्लीज आइए। आदाब मनोज साहब, आइए सर, आइए। यू हैव द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद पंकज साहब, मेरा ख्याल है 2-2.5 साल करीब। बिल्कुल। कैसा तजुर्बा रहा? अरे सर बस मतलब अमेजिंग, मतलब बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो इनका फ़ैन रहा हूँ बहुत साल से। आज से 20 साल पहले पंकज जी ने एक प्ले किया था, रुका हुआ फैसला, तो रविंद्र भवन में उसकी रिहर्सल होती थी, उसके पीछे ही हम लोग अपना एक प्ले कर रहे थे, उसकी रिहर्सल होती थी, तो पता चला रिहर्सल चल रही, देखने चले गए। तो उसके बाद अपनी रिहर्सल में मन ही नहीं लगता था लगता था प्ले तो वो हो रहा है, एक्टिंग तो वहाँ हो रही है। तो उसके बाद से सब काम फॉलो करते रहे, तो जब पता चला कि भाई ऐसा मौका आया लाइफ में, तो मतलब बल्ले बल्ले हो गई। और मनोज साहब आप तशरीफ रखिए, मैं एक और शख्सियत से इनकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। फिल्मों में आप काम करते रहे, बहुत अच्छा काम किया और फिर अचानक जो है एक बड़ी मकबूलियत आपके हिस्से में आई और आप मकबूल में नज़र आए। हम मकबूल के साथ जिनका थोड़ा बहुत दखल है उनको बुला लेते हैं, फिर बात करते हैं। प्लीज़ आइए। थैंक यू। आइए विशाल साहब तशरीफ लाइए। पंकज साहब का आपने क्या क्या काम देखा था सर? मैंने जो भी चीज़ लिखी, जब से लिखना शुरू किया या डायरेक्शन में आने का शुरू किया, मैं हर चीज़ पंकज जी के पास लेके गया और पंकज जी ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बड़ी मुश्किल से पंकज जी ने फाइनली मेरे लिए मकबूल को एक्सेप्ट किया और आई थिंक पंकज जी इज द ग्रेटेस्ट एक्टर टू मी। बहुत अच्छा काम। तो स्क्रिप्ट में कितना मौजूद था और कितना फिर आप लोगों ने उसको सजा सवार के उसमें क्या क्या ताने बाने पिरोए? मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि सब कुछ दरअसल स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद होता है। वो फिर उसके बाद आपकी अपनी तवज्जो है, आपकी अपनी मेहनत है कि आप उसको स्क्रिप्ट में से अपने किरदार को कितना खोद पाते हैं, डिस्कवर कर पाते हैं, उसको ऊपर ला पाते हैं, सतह पे ला पाते हैं वगैरह। तो जो कुछ भी कैरेक्टर बनाया गया है वो स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ इन्होंने लिखा है उसमें से ही निकाला गया है, कहीं बाहर से कोई चीज़ थोपी नहीं गई उसके अंदर। क्या पंकज आप कम से कम मेंटली एक जिद्दी एक्टर हैं? Are you like an obstinate actor when you have decided कि मैं ये करना? So there was something that my father taught me when I was a young boy. Firm like a rock where right and wrong is concerned. Yield always to others in matters that do not matter. तो उसी को मैं इसमें भी अप्लाई करता हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि वाकई फिल्म की बेहतरी के लिए, सिर्फ मेरे कैरेक्टर के लिए नहीं, और फिल्म की बेहतरी के लिए अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है तो मैं उसके बारे में ज़ाहिर है ज़्यादा इसरार करूँगा, पॉइंट आउट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, कभी ज़ोर से भी कहूँगा, मगर फाइनल कॉल डायरेक्टर का है। अगर डायरेक्टर साहब ये समझते हैं कि ये चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए, आई एक्सेप्ट दैट।